Students, this is your science book and in today's class we will do the back exercise of chapter number 12. Name of the chapter is weather. Weather को हमने रीड कर लिया है, ठीक है। अब हम पेज नंबर 97 पर है। आपने सबने अपनी बुक ओपन कर ली होगी। सो फर्स्ट वी रिवाइज द रिवीजन पॉइंट. Look at the revision point. The weather of a place changes from day to day and even on different times in a day. तो weather जो होता है किसी भी जगह का वो day to day change होता रहता है और या हम दिन के किसी भी समय भी कह सकते हैं कि वो दिन के किसी भी समय में चेंज हो सकता है। यानी मॉर्निंग टाइम सनी वेदर है तो शाम को क्लाउडी भी हो सकता है, रेनी भी हो सकता है, या आफ्टरनून में क्लाउडी हो सकता है, इवनिंग में रेनी हो सकता है। The weather of a place depend upon the sun, the clouds, the rain and the wind. कहीं का भी वेदर है वो डिपेंड करता है वहाँ के सन, क्लाउड्स, रेन और विंड के ऊपर कि वहाँ इसी के अकॉर्डिंग वहाँ का मौसम होता है। द सन मेक्स द डे वार्म एंड ब्राइट. सन जो है वो डे को वार्म करता है, गर्म करता है, और ब्राइट मतलब कि रोशनी वाला होता है, दिन होता है। The fast moving air near the earth is called wind. जो फास्ट मूविंग एयर होती हैं, तेज से बहने वाली हवाएं अर्थ के आसपास, उसे हम विंड कहते हैं। द पीरियड इन अ ईयर ड्यूरिंग विच वेदर इज स्मॉलर और सिमिलर ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज इज कॉल्ड सीजन. एक साल में जब कभी वेदर जब एक जैसा होता है बहुत दिनों तक तो उसे हम सीजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जैसे समर, विंटर और ये ऑटम सीजन है, इसी का एग्जाम्पल है। देयर आर 5 डिफरेंट सीजन इन अ ईयर. एक साल में 5 सीजन होते हैं अलग अलग. दे आर विंटर, स्प्रिंग, समर, रेनी एंड ऑटम. इन समर द डेज आर लॉन्गर. इन समर यानी गर्मियों में दिन लंबे होते हैं देन नाइट्स, रातों की अपेक्षा. वाइल इन विंटर डेज आर शॉर्टर देन नाइट्स. और दिन इन विंटर सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, नाइट्स बड़ी होती हैं। नाउ लुक एट द बैक एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. द वेरी बिग एंड हॉट स्टार इन द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज. वेरी बिग एंड हॉट, बहुत बड़ा और गर्म स्टार हमारे सोलर सिस्टम के बीच में कौन है? सन, पोल स्टार, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस. सो वेरी बिग एंड हॉट स्टार हमारा जो सोलर सिस्टम का सन है, सो वी टिक हियर. नंबर 2, स्ट्रॉन्ग विंड कॉज. स्ट्रॉन्ग विंड यानी तेज हवाएं क्या करती हैं? रेन, स्टॉर्म, क्लाउडी वेदर, सनी डे. तो जो तेज हवाएं होती हैं वो स्टॉर्म लाती हैं यानी तूफान लेके आती हैं. डेज आर हॉट एंड जनरली देयर इज नो रेन ड्यूरिंग. डे गर्म होते हैं और कोई बारिश नहीं होती है. तो कब होती है? कौन से सीजन में? समर. यस, इट इज करेक्ट. आगे तो विंटर में नहीं होता, हॉट नहीं होता, मानसून में और स्टॉर्मी में भी नहीं होता है. तो नेक्स्ट नंबर 4 है द वेदर इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड इन. ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है. विच सीजन इज दिस? समर नो, विंटर नो, मानसून नो, स्प्रिंग सीजन. यस, इट इज करेक्ट. The part of the earth away from the sun has. जो पार्ट अर्थ का सन से दूर होता है उसे क्या कहते हैं? और उस तब क्या होता है? समर सीजन, विंटर, मॉनसून, ऑटम. तो जो दूर होगा, जैसे कि समर में पास होता है तो बहुत गर्मी होती है, जब दूर होगा तो विंटर होगा. करेक्ट ऑप्शन इज विंटर. नेक्स्ट फिलअप से स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज डैश. स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो क्या करती हैं? स्टॉर्म लेके आती हैं. डैश प्रोवाइड्स हीट एंड लाइट और टू द अर्थ. तो हीट और लाइट कौन प्रोवाइड करता है अर्थ पे? सन. द पीरियड इन अ ईयर ड्यूरिंग विच द वेदर इज ऑलमोस्ट सिमिलर ऑन द मोस्ट ऑफ द डे इज कॉल्ड. पीरियड जो मतलब साल में एक समय अवधि होती है जिसमें वेदर एक जैसा रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीजन. वी वेयर डैश क्लॉथ्स ऑन कोल्ड डे. कोल्ड डे यानी सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन.
वी वेयर डैश क्लोथ्स इन समर। समर में यानी गर्मियों में हम कैसे क्लॉथ पहनते हैं? कॉटन। नेक्स्ट आता है आपका मैच द फॉलोइंग। विंटर सीजन। विंटर सीजन कब कब आता है? तो विंटर सीजन आपका दिसंबर और जनवरी में होता है। इसमें ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। स्प्रिंग यानी ठंड कम हो जाती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है, मौसम बहुत अच्छा होता है। तो जनवरी के बाद का मौसम होता है इट्स फरवरी एंड मार्च। समर सीजन, दिन बहुत गर्म होते हैं, तो वो सीजन कौन सा होता है? अप्रैल, मई एंड जून का। मॉनसून सीजन बारिश का सीजन कहलाता है। जून के बाद में जुलाई अगस्त जो है वो मॉनसून सीजन होता है हमारा। ऑटम। ऑटम यानी पतझड़। पतझड़ कब आता है? सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर का सीजन जो होता है वो पतझड़ का सीजन होता है, यानी उसमें जो प्लांट्स हैं वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। नाउ टर्न द पेज। अब आपका आता है ट्रू एंड फॉल्स। Evaporation of water is faster from the smaller surface than the bigger surface. No, it's wrong. Bigger surface में faster होता है, so we write here false. Water vapor from the atmosphere can be condensed on a hot surface. No, it's also false. Wind are formed on a cold day. विंड्स यानी हवाएं जो हैं वो ठंड के दिनों में बनती हैं। नो, इट्स ऑल्सो फॉल्स। जनरली हिली एरियाज आर वार्मर देन द प्लेन्स। अब हिली एरियाज, पहाड़ी के एरिया जो हैं वो गर्म होते हैं प्लेन के अपेक्षा, यानी प्लेन में तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, पहाड़ी एरियाज में ठंड होती है। तो ये भी जो है हमारा सेंटेंस फॉल्स है। मोस्ट प्लांट्स फ्लावर इन स्प्रिंग सीजन। यस, इट इज़ करेक्ट। स्प्रिंग सीजन में बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावर आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर हम नोटबुक में करेंगे, सो ओपन योर नोटबुक। नेम टू कंडीशंस दैट हेल्प इन द evaporation of water. Answer is, name two conditions that help in the evaporation of water are wind and temperature. Question number 2. How can you prove the presence of water vapor in the atmosphere? Answer is, we put ice cold water in a glass. Its outer surface is covered by water droplets. This shows that water present in the air. Number 3. Why does it take long time for clothes to dry on a rainy day? Answer is, this is because water is present in air more in rainy day than hot summer day. Number 4. How are winds formed? Wind हवाएं कैसे फॉर्म होती हैं? Answer is, wind is formed when sun shine and the wind gets hot and move away from low temperature to the hotter temperature. Next, question number 5. Name the various season. Various season के नेम बताने हैं. Answer, name the various seasons are number 1 winter, number 2 spring season, number 3 summer season, number 4 rainy season and number 5 autumn season. So student, आपने बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करना है, साथ में लर्न भी करना है. ओके, थैंक यू.